नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों पर सरकार का चाबुक चला है। दरअसल 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में नो एंट्री होगी, यानी कि 16 साल से जो छोटे बच्चे होंगे अब उन्हें कोचिंग नहीं जाने दिया जाएगा। बता दें कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लेते हुए कोचिंग संस्थानों को कड़ा दिशा निर्देश जारी किया है। इस बीच दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से। बता दें कि श्री राम की भव्य मूर्ति का दर्शन जो है, यानी कि पहली तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसे कि गर्भगृह में विराजमान किया गया है। बता दें कि कल क्रेन की मदद से ये रामलला की जो 5 वर्षीय बालक स्वरूप मूर्ति है, इसे लाई गई थी और गर्भगृह में विराजमान की गई है। इसके बाद से लगातार 7 दिनों का अनुष्ठान किया जा रहा है, जो कि 22 तारीख को संपन्न होगा और इसी के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से पहली तस्वीर सामने आई है रामलला की, इसको लेकर के लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर रामलला की यह तस्वीर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस तस्वीर को जमकर शेयर कर रहे हैं। बता दें कि यह मूर्ति दरअसल श्याम वर्ण की है और हालांकि ये पूरी तरीके से कपड़ों से लिपटी हुई है। इसके बावजूद लोग रामलला का दर्शन करके काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ये मूर्ति मैसूर के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा तैयार की गई है और इस मूर्ति को शालिग्राम पत्थर से तराशा गया है, जिसकी वजह से इसका रंग श्याम वर्ण है। बता दें कि 5 वर्षीय बालक का स्वरूप दिया गया है इस मूर्ति को और इस मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच। हालांकि इस मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे क्रेन की मदद से 18 जनवरी को गर्भगृह में लाया गया था। फिलहाल ये तस्वीरें अब सामने आ चुकी है, लोग जमकर इसे शेयर कर रहे हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के ही चर्चे हो रहे हैं। बता दें, वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर की बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार का यह बड़ा चाबुक देखने को मिला है कोचिंग संस्थानों पर, जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा था कि कई सारी प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो है अपनी तरीके से मनमानी कर रही थी। अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यह कड़ा दिशा निर्देश जारी किया है, तो अगर आप नियम तोड़ेंगे तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आप पर लग सकता है। बता दें कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी पूरी कर ली है। इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल पाएगा। बता दें कि मोदी सरकार ने ये गाइडलाइंस देश भर में नीट या फिर जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर के किया है। दरअसल गाइडलाइन के मुताबिक आईआईटी, जेईई, एमबीबीएस, इसी के साथ ही नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटर्स के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही भेजे गए हैं। कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेगुलेशन संबंधी कानून है। अधिक फीस वसूलने वाले और जगह जगह खुले प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की बढ़ती तादाद और वहां सुसाइड के बढ़ते मामले के बीच सरकार ने यह मॉडल गाइडलाइन प्रपोज किया है। बता दें कि गाइडलाइन में कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी स्पर्धा और इसी के साथ ही अकादमिक दबाव को देखते हुए कोचिंग केंद्रों को बच्चों की भलाई के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। कोचिंग संस्थान तनाव और अवसाद से छात्रों को बचाने और उन्हें मानसिक संबंधी मदद अनुभवी मनोचिकित्सक
की सहायता लेनी होगी। इसी के साथ ही कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइंस के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भी भारी जुर्माना देना होगा। बता दें कि कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25,000, दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए भी तैयार रहना होगा। साथ ही गाइडलाइंस के मुताबिक कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन दिया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा उन्हें वापस करना होगा। इसी के साथ ही रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी। किसी भी हालात में स्कूलों या फिर संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगी। एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं होंगी। सुबह, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट क्लास भी नहीं होंगी। इसी के साथ ही छात्रों और शिक्षकों को वीक ऑफ मिलेगा। त्योहारों में कोचिंग सेंटर छात्रों को परिवार के साथ जुड़ने और भावनात्मक लगाव को बढ़ाने का मौका देगा। यानी कि पूरी तरीके से जो केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनमें त्योहारों को लेकर के अर्ली मॉर्निंग और नाइट क्लासेस जैसी ये जो तमाम चीजें हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, इन चीजों को दरकिनार किया गया है। इसी के साथ ही वीक ऑफ की भी बकायदा यहां पर बात कही गई है ताकि जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रह सके, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है कोचिंग संस्थानों के द्वारा कि बच्चे जो है वो काफी ज्यादा मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं, अवसाद का उन्हें कारण हो जाता है और कई बार वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोचिंग और सेंटर विनियम 2024 के लिए प्रस्तावित दिशा निर्देश सुझाव देते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। दिशा निर्देश ये भी सुझाव देते हैं कि कोचिंग सेंटर्स को माता पिता और छात्रों से भ्रामक वादे या फिर रैंक की गारंटी नहीं देनी चाहिए। यानी कि जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कैसे वो बच्चों या फिर उनके माता पिता को एक तरीके से भ्रामक बातें कहते हैं कि अगर आपका बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा तो वो नीट, जीआई की जो तमाम परीक्षा है, एमबीबीएस की परीक्षा, ये आसानी से क्लियर कर लेगा क्योंकि हम ऐसी पढ़ाई देते हैं, ऐसी सुविधाएं देते हैं। लेकिन बाद में ये चीजें देखने को मिलती है कि ये सब तो सिर्फ प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के द्वारा भ्रामक वादे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे और भी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने बाकायदा यह कहा है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके के भ्रामक वादे ना तो बच्चों से करेंगे और ना ही उनके पेरेंट्स से करेंगे, उनके माता पिता से करेंगे। बता दें कि गाइडलाइन में प्रस्तावित है कि स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने ऐसे दिशा निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर्स के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है। सिर्फ 2023 में एस्पिरेंट छात्रों की आत्महत्या के 28 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सबसे अधिक मामले भारत की प्रसिद्ध कोचिंग मंडी यानी कि कोटा, राजस्थान में थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस तैयार की है जिससे कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लग सके। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उन पर कहीं ना कहीं एजुकेशनल दबाव भी डालते हैं, उससे ज्यादा दबाव जो है वो कोचिंग सेंटर्स में महसूस करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। जिसकी वजह से अब केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि जो बच्चे 16 साल के नहीं होंगे वो कोचिंग सेंटर में एंट्री नहीं ले सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।